श्रद्धेय महानुभावों, ये ज्यामिति के अंदर जो विचार चल रहे हैं, कहीं त्रिभुज है, तीन भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है, कहीं संगत है, एक प्रकार की गति है, और कोण भी एक प्रकार की है, कहीं पर समकोणी की बात हो रही है कि भाई सम कोण है, 90-90 है, और कहीं समरूप की बात आ रही है। ये विचार करके ज्ञान विज्ञान को बच्चों में बढ़ाना है। वास्तविकता यही है कि हम यदि शब्द की ओर जाना चाहते हैं तो हमें संगति चाहिए, और संगति में जाना चाहते हैं तो हमें समरूपता से व्यवहार करना चाहिए। अतः हर जीवात्मा का कर्तव्य है शब्दों की ओर जाने में, ब्रह्म की ओर जाने में एक प्रकार के स्वरूप योग के माध्यम से चलना चाहिए, और योग के माध्यम से चलने के लिए शब्दों की दुनिया में जाना चाहिए, और शब्दों की दुनिया में जाने के लिए योग से जुड़ना चाहिए, और योग से जुड़ने के लिए योगाभ्यास की ओर जाना चाहिए, और योगाभ्यास से जुड़ने के बाद हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अतः गणित के माध्यम से सिखाया जाता है कि समरूपता जरूरी है। एक प्रकार की आकृति जैसे है उसी प्रकार से एक प्रकार के सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं। गणित के चिंतन के द्वारा, वैदिक शक्ति के द्वारा परम तत्व तक जाने की बातें कही जा रही है। इसलिए कोण एक जैसा है तो फिर वो समकोणिक है, बराबर बराबर है। जैसे 90-90 में बराबर है, उसी प्रकार से त्रिभुज के ABC में और DEF में AD के बराबर है, BE के बराबर है, CF के बराबर है। ये हमको समझना पड़ेगा, और समझ के समरूपता से जब हम बढ़ेंगे, किसी बच्चों में भेदभाव नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से ज्ञान का क्षेत्र हमारा बढ़ेगा। धन्यवाद।